मरियम नवाज ने लाहौर के खोखर पैलेस में इंडियन से मुलाकात की। नून लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसी जगह पर रुकी रहीं। सिग्नल मिलने पर मुलाकात के मकाम पर पहुंची। शहबाज गिल का बड़ा दावा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बयानिया मुल्क दुश्मन है, इसलिए हर कोई उनका बोझ नहीं उठा सकता। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का इल्जाम। मरियम नवाज साहबा ने कोई खोखर पैलेस में किसी से कोई मुलाकात नहीं की। मुझे अफसोस हुआ। शहबाज गिल साहब, आप झूठ बोलते हो। चैलेंज करता हूं, अगर ये आप साबित कर दे, मैं अपने एमपी शिप से इस्तीफा दूंगा। मेरा भाई अफजल खोखर भी एमएनए शिप से इस्तीफा देगा। मैं आपको लीगल नोटिस भी भेजूंगा। खोखर पैलेस में मरियम नवाज की कोई मुलाकात नहीं हुई। शहबाज गिल के इल्जामात झूठे। सैफुल मुलूक खोखर का वजीर आजम के मुआविन खुसूसी को मनाजरे का चैलेंज। लीगल नोटिस भिजवाने का भी ऐलान। लाहौर में और भी खोखर हाउस मौजूद हैं। मुलाकात आपकी तरफ नहीं हुई। मरियम नवाज को जवाब देने दें। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का जवाबी ट्वीट। शहबाज गिल साहब, क्या मरियम नवाज की मुलाकातें आपकी मौजूदगी में हुई? राना सनाउल्लाह का सवाल। इमरान नियाजी अपनी सियासत के लिए इदारों को मुतनाज़े बना रहे हैं। खतरनाक हुकूमती खेल किसी की बेहतरी में नहीं। नून लीग पर इल्जाम तराशी करने वाले अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें। लीगी रहनुमा का रद्द-ए-अमल। मुलाकातें करवा दी हैं, फिर उसके बाद इन्होंने जगह बता दी है, किसी ने मुलाकात की है। हाँ, तो फिर अब सिर्फ ये अखबारी बयान रहना चाहिए। अगर हसन और हुसैन नवाज की तरफ से इसकी पुरजोर तरदीद है कि हम किसी से नहीं मिले, वहाँ पे मुलाकात अगर हुई है तो ये सब्जेक्ट शहबाज गिल का है या दफ्तर खारजा का है? आले शरीफ के जो दरबारी हैं वो आकर और मुल्क के सामने, अवाम के सामने जो झूठों का पलंदा, जिस एतमाद, जिस ढिठाई, जिस झूठ के साथ वो बातें करते हैं, एक ऐसी बयानिया देते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ की सोच आमिराना, लंदन में बैठकर मुल्क में बेयकीनी फैलाना चाहते हैं। साबिक वजीर आजम के बयानी के बाद टूट फूट का शिकार ऑपोजिशन बंद गली में पहुंच गई। हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी, लूट मार करने वालों को जेल तक पहुंचाएगी। शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीगी तर्जुमानों के बयानात झूठ और ढिठाई करार। बड़ा अफसोस ही हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो पार्टी है उसको मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में काम करना पड़ रहा है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आज एक शिद्दत पसंद ग्रोहों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी सियासत के लिए, और उनको एक ऐसी लीडरशिप का सहारा लेना पड़ रहा है। अब्बू बचाओ तहरीक पाकिस्तान इंतशार पार्टी में बदल गई। नवाज शरीफ चाहते हैं वो लंदन में रहें और अवाम सड़कों पर निकलें। बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ देख रहे हैं। बदकिस्मती से नून लीग और पीपल्स पार्टी को शिद्दत पसंदों का सहारा लेना पड़ रहा है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। शादी हॉल्स में जलसों का मशवरा। फौज और मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ भारत की जबान बोल रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह भी बरस पड़े। नैब न्याजी गठजोड़ के बावजूद एहतसाब का मसनूई बयानिया दफन हुआ। जब कुछ नहीं मिलता, जब करप्शन नहीं मिली, एक धेले की करप्शन नहीं मिली तमाम हुकूमती रिकॉर्ड पास होने के, तो अब एक नया बयानिया गद्दारी का। झूठे एहतसाब के बाद सुबह शाम गद्दारी का फतवा देने का बयानिया जारी। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के सबूत ना मिले तो नया राग अलापना शुरू कर दिया। माफियाज को रिलीफ देना वजीर आजम की तरजीह। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। मरियम औरंगजेब का जवाब। पीटीआई जादू मंतर की हुकूमत अवाम के वोटों की नहीं,
मुल्क बचाने के लिए नाअहल हुक्मरानों को घर भेजना जरूरी है। पाकिस्तान को नए इक्तिसादी रास्ते पर डालने के लिए शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। एहसन इकबाल का मुतालबा। गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। रियासती और इंतजामी इदारों के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। मुल्क में इंतशार फैलाना भारतीय एजेंडे की तकमील। नवाज शरीफ नजरियाती हैं ना इनकलाबी। अवाम मोदी और जिंदाल का खेल खेलने वालों का साथ ना दें। रुकने पंजाब असेंबली चौधरी अशरफ अंसारी का गुजरांवाला में खिताब। लूटमार की सियासत करने वालों पर पाकिस्तान की जमीन तंग हो चुकी। माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था, आज वो कानून की गिरफ्त में हैं। वजीर आजम ने करप्शन के बुतों को पाश पाश कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। सिंध में सियासी संडे। पीपल्स पार्टी का शहर कायक में मैदान। आयशा मंजिल से एम्प्रेस मार्केट तक कराची यकजहती रैली। वजीर आजम बताएं वो कहां से जीते और इस्लामाबाद पर क्यों हुकूमत करते हैं। सईद गनी का सवाल। MQM पर भी तनकीद। निसार खोड़ो और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। MQM का भी हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा। जेल रोड से स्टेशन रोड तक मार्च। शहर में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अहम रहनुमाओं की शिरकत। और उनका 50 साल का ये सन है। बाबा का, फिर बीबी का, फिर बीबी का, फिर बाबू का, फिर बेबी का। नहीं बचेंगे। जागीरदार वडेरे हुक्मरान अपने हुकूक के लिए और सिंध के शहरी इलाकों की हक हुक्मरानी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम से बदला ले रही है। मुहाजिरों की आवाज बुलंद हो चुकी। अब इसे दबाया नहीं जा सकता। हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का रैली से खिताब। MQM मुत्तहिदा है और रहेगी। आमिर खान का इजहार ख्याल। सिंध के हुक्मरानों ने कराची और हैदराबाद का पैसा लूटा। हिसाब मांगें तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। ख्वाजा इजहार की तनकीद। सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा। मोहलिक वबा से बचने के लिए मास्क जरूर पहने। तमाम दफातर और तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कोरोना 24 घंटे के दौरान मजीद 6 जाने ले गया। मुल्क भर में 3,14,616 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 9,135 हो गई। आजाद कश्मीर में दोबारा लॉकडाउन का उसूली फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। राजा फारूक हैदर का वबा पर कंट्रोल के लिए सख्त इकदाम उठाने पर जोर। 7 माह बाद उम्रे का आगाज। पहले ग्रुप ने मस्जिदुल हराम में एहतियाती तदाबीर के साथ अदायगी की सआदत हासिल की। गैर मुल्कियों को 1 नवंबर से उम्रा अदा करने की इजाजत। कोरोना के शिकार ट्रंप की सेहत से मुताल्लिक मुतजाद इत्तलात। व्हाइट हाउस के बदलते बयानात से कन्फ्यूजन में इजाफा। मिलिट्री अस्पताल में जेर इलाज अमरीकी सदर की काम करते तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। आगाज में आपको बताएं कि PDM का 11 अक्टूबर को कोयटा में होने वाला जलसा अब मुलतवी हो गया है। अब जो नई तारीख सामने आई है वो है 18 अक्टूबर। जलसे की मेज़बानी JUIFA और PK मैप करेगी। शाकिर सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शाकिर, कहिएगा ये क्या हुआ?
जी देखें, 11 अक्टूबर को पीडीएम ने जो जलसा अनाउंस किया था, एहतजाजी तहरीक का पहला जलसा, महमूद खान अचकजई ने 7 अक्टूबर की तजवीज़ दी थी। फिर पीडीएम ने ये तय किया कि 11 को करेंगे। अब जेयूआई की तरफ से भी एपीसी से पहले शेड्यूल थे जलसे पूरे मुल्क भर में, तो जेयूआई का 18 को जलसा होने जा रहा था कोयटा में, वो भी तो जेयूआई ने तजवीज़ दी कि जो 18 को जलसा हमारा हो रहा है उसकी हमने तैयारी बहुत पहले से कर रखी है, तो इस जलसे को हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे करें और मेज़बानी में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी शामिल हो जो 11 को जलसे की मेजबानी कर रही थी। तो तय ये हुआ है कि 11 की बजाय 18 को जलसा किया जाएगा जो जेयूआई का शेड्यूल था, और उसकी मेजबानी जेयूआई और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज गिल के नवाज शरीफ फैमिली की भारतीयों से मुलाकातों के दावे ने नई बहस छेड़ दी है। मुआवने खुसूसी का कहना है कि मरियम की मुलाकात खोखर पैलेस लाहौर में हुई। राना सनाउल्लाह ने रद्देअमल में कहा कि अगर कोई मुलाकात हुई है तो वजारत खारजा बात करे। लीग की रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर ने तरदीद करते हुए शहबाज गिल को लीगल नोटिस भिजवाने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ साहब के बेटों की तीन लोगों के साथ इनके बेटे की मुलाकात हुई है। 3 बंदों के साथ इनके बेटे की मुलाकात हुई है। 3 लोगों के साथ मीटिंग हुई है। ये सब कुछ क्या चल रहा है और बहुत कुछ है। मैं सॉरी डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने अभी ये खबर थोड़ी एक्सक्लूसिवली दे दी, थोड़ी सी अगर बता सकें कि जगह पे गए हैं इसको छोड़ दें। मरियम सफदर साहबा भी पिछले 15 दिन में किसी इंडियन से 2 दफा मिल चुकी हैं। शहबाज गिल के दुनिया न्यूज के प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में नवाज शरीफ के साहबजादों की लंदन और मरियम नवाज की लाहौर में भारतीयों से मुबैना मुलाकातों के दावे ने गर्मा गर्म सियासी माहौल में नई चिंगारी फेंक दी। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी ने एक रोज बाद मरियम नवाज की एक भारतीय से मुलाकात की जगह भी बता दी। अपने ट्वीट में दावा किया कि ये मुलाकात खोखर पैलेस लाहौर में हुई। उनका कहना था लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसी जगह पर रुकी रहीं। सिग्नल मिलने पर वहां से सीधी खोखर पैलेस पहुंची। दूसरी तरफ लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शहबाज गिल को आड़े हाथों लेते हुए सवाल उठाया, क्या मरियम नवाज की मुलाकात उनकी मौजूदगी में हुई थी? उन्होंने कहा नवाज शरीफ के बेटे भी तरदीद कर चुके, अगर कोई मुलाकात हुई है तो वजारत खारजा बात करे। वो प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकातें करवा दी हैं, फिर उसके बाद इन्होंने जगह बता दी है, किसी ने मुलाकात की है। हाँ, तो फिर अब सिर्फ ये अखबारी बयान रहना चाहिए। अगर हसन और हुसैन नवाज की तरफ से इसकी पुरजोर तरदीद है कि हम किसी से नहीं मिले, वहाँ पे मुलाकात अगर हुई है तो ये सब्जेक्ट शहबाज गिल का है या दफ्तर खारजा का है। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने भी खोखर पैलेस में किसी मुलाकात की तरदीद कर दी। उन्होंने शहबाज गिल को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया, जबकि लीगल नोटिस भेजने का ऐलान भी कर दिया। मरियम नवाज साहबा ने कोई खोखर पैलेस में किसी से कोई मुलाकात नहीं की। मुझे अफसोस हुआ, शहबाज गिल साहब आप झूठ बोलते हो। चैलेंज करता हूं, अगर ये आप साबित कर दे मैं अपने एमपीशिप से इस्तीफा दूंगा, मेरा भाई अफजल खोखर भी एमएनएशिप से इस्तीफा देगा, मैं आपको लीगल नोटिस भी भेजूंगा। जवाब में शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि खोखर साहब आप तो खुद मजबूर और फंसे हुए हैं, ये मुलाकात आपकी तरफ नहीं हुई, इसका जवाब मरियम बीबी को देने दें। जबकि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि झूठे एहतसाब के बाद सुबह शाम गद्दारी का फतवा देने का बयानिया जारी है। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के सबूत ना मिले तो नया राग अलापना शुरू कर दिया। ये भी कहा कि आटा चीनी माफियाज के सामने घुटने टेक दिए। नैब न्याजी गठजोड़ के बावजूद एहतसाब का मसनूई बयानिया दफन हुआ। जब कुछ नहीं मिलता, जब करप्शन नहीं मिली, एक धेले की करप्शन नहीं मिली तमाम हुकूमती रिकॉर्ड पास होने के, तो अब एक नया बयानिया गद्दारी का। हुकूमत नालायक है, सिलेक्टेड है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है, इसलिए चीनी माफिया के आगे, आटा माफिया के आगे, अद्वियात के माफिया के आगे, गैस और बिजली के माफिया के आगे घुटने टेकती है। हुकूमत की तरजीह ये महंगाई, ये बेरोज़गारी, ये मईशत की तबाहाली नहीं है। हुकूमत की तरजीह हर मुखालिफ आवाज़ को बंद कर देना है। पहले कंटेनर पर बैठकर और अब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है।
हुकूमती वज़रा ने मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रख लिया है। शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया गैर हकीकी है। इन्होंने अपोजिशन को बंद गली में पहुंचा दिया है। फवाद चौधरी बोले कि अब्बू बचाओ की तरह इंतशार फैलाओ मुहिम भी नाकाम होगी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ये बोले कि लाहौर वालों ने मोदी के यार की सियासत मुस्तरद कर दी। गवर्नर सिंध ने कहा कि नवाज शरीफ भारत नवाज हैं, अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। हुकूमत और अपोजिशन में जोर का जोड़, मुस्लिम लीग नून हुकूमती टीम के निशाने पर। शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ के बयानिए का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। टूट फूट का शिकार अपोजिशन बंद गली में पहुंच गई, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके जो केसेस हैं उस पे कोई आपको सहूलत मिल जाए, तो आप इस चक्कर में अंधे हो चुके हैं। आप पाकिस्तान के अवाम से बदला लेना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आपने एक ऐसी सियासत का आगाज़ किया है जिससे कि आप न सिर्फ खुद बल्कि बाकी अपोजिशन पार्टी को भी एक बंद गली में ले गए हैं। फवाद चौधरी बोले, बदकिस्मती से नून लीग और पीपल्स पार्टी को शिद्दत पसंदों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब्बू बचाओ की तरह इंतशार फैलाओ मुहिम भी नाकाम होगी। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आज एक शिद्दत पसंद ग्रोहों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी सियासत के लिए। तहरीक जो बेसिकली अब्बू बचाओ मुहिम के तौर के ऊपर शुरू हुई थी, अब पाकिस्तान इंतशार पार्टी के तौर के ऊपर ये सामने आई है। ये जो मुहिम है ये भी बुरी तरह नाकाम होगी। वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह का कहना था कि नवाज शरीफ भारत की जुबान बोल रहे हैं, कौम पाक फौज के साथ है। इस मुल्क की सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, आज़ादी का एक किस्म का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है वो आपके सामने है, जो कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ बात कर रहा है, इस मुल्क को तोड़ने की बात कर रहा है, मोदी की जबान बोल रहा है, इसके दुश्मनों की बात बोल रहा है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि लाहौर ने मोदी के यार की सियासत मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग अब नवाज शरीफ के जराइम का बोझ नहीं उठाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी पीछे ना रहे। कहा, माली मुफादात के लिए नवाज शरीफ का झुकाव हमेशा भारत की जानिब रहा। अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उधर पार्टी से निकाले गए लीगी अरकान असेंबली खुलकर नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ बोलने लगे। रुकन असेंबली अशरफ अंसारी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को कौमी इदारों की तस्हीक और कौमी सलामती के राज अफशा नहीं करने देंगे। रुकने पंजाब असेंबली जलील शर्कपुरी के बाद अशरफ अंसारी ने भी नवाज शरीफ के बयानिए को मुल्क के खिलाफ करार दे दिया। गुजरांवाला में अपनी रिहाइशगाह पर इज्तिमा से खिताब में अशरफ अंसारी का कहना था कि जैसे भी हालात रहेंगे, मियाँ तेरे साथ रहेंगे का नारा दीन इस्लाम और मुल्क से वफादारी के मयार पर पूरा नहीं उतरता। अशरफ अंसारी ने कहा कि नवाज शरीफ नजरियाती हैं, ना इनकलाबी, बल्कि वो महज भगौड़े हैं। जैसे भी हालात रहेंगे, मियाँ तेरे साथ रहेंगे, नारा लगाना जो है ये कुरान मजीद की नफी है। जब हम ये बात करते हैं कि जैसे भी हालात रहेंगे मियाँ तेरे साथ रहेंगे, इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब अगर हमें जन्नत की तरफ लेकर जाते हैं तब भी हम मियाँ साहब के साथी हैं। मियाँ साहब अगर हमें दोज़ख की तरफ लेकर जाते हैं तब भी हम मियाँ साहब के साथी हैं। तकरीब से खिताब में हाजी यूनुस अंसारी का कहना था कि गुजरांवाला में कैप्टन सफदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ वो लोग खड़े थे जिनके बड़ों ने फातिमा जिन्ना की तौहीन की। हाजी यूनुस अंसारी ने कहा कि दस्तगीर खान ने एक जानवर के गले में लालटेन डालकर शहर में जुलूस निकाला। मरियम नवाज को गुजरांवाला में कौमी सलामती के इदारों की तौहीन नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी कौम एक बच्चा पाकिस्तान की हिफाजत करने तैयार है और इंशाअल्लाह ताला ऐसे गुंडा नासर जेडे मेरी अफवाजे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे, असी उन्हां दा जीना हराम कर देवांगे। मियां नवाज शरीफ क्या उहदी बेटी इत्थे गुजरांवाले आके वेखे, मैं वेखांगा किवें इत्थे जलसा करदे ने। वो दौर गुजर गया कि साडे वोट भी ले लेने